हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग इस क्लास में करेंगे जो हम लोग ग्रुप डी वाला सेट कर रहे थे। ठीक, ग्रुप डी का जो है मैथमेटिक्स का हम लोग सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 4 तक देख चुके हैं। ठीक, तो इस क्लास में सेट 5 और सेट 6 दोनों हम लोग एक साथ करेंगे। ठीक, जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है अपकमिंग, उसके लिए बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक, ये डेली हम लोग एक एक सेट इसमें हम लगातार करेंगे, अब कोई बाधा नहीं आएगी कि जिसमें कम क्वेश्चन रहेगा। जैसे इसमें सेट 15 में 13 क्वेश्चन है। ठीक, ये सेट 15 में 13 है और सेट 5 में 13 है और सेट 6 में आपका 14 है। 13 14 दोनों यानी कि 27 क्वेश्चन का हम लोग इसमें सोल्यूशन करेंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सब उसी का हम लोग इसमें सोल्यूशन करेंगे। सेट 5 से स्टार्ट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये रेड बटन नीचे दिया होगा, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बगल में होगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन होगा ना, जो भी क्लास डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लगातार जो है चैनल देख रहे हैं तो इससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, और एक बात और, अगर आप बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, पूरा अगर बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक मैथ पढ़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है हम लोग का, बिपिन मैथ्स। तो बिपिन मैथ्स एप्लीकेशन इस तरह का उसमें लोगो होगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें बेसिक मैथ का जो है चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन उसमें डला हुआ है। अभी तक 90 लगभग 90 क्लासेज उस पर डल चुका है, लगातार इस पे क्लासेस डल रहा है। तो इस पे जाकर आप बेसिक से मैथ पढ़ सकते हैं। इसका एक मिनिमम चार्ज रखा गया है, 499 रुपीज में आप कोर्स ले सकते हैं परचेज करके और ये पढ़ सकते हैं। इसका वैलिडिटी 18 मंथ तक रखा गया है, जब से आप खरीदिएगा तब से आपका 18 महीने तक ये आपका कोर्स पड़ा रहेगा आपके जो है एप्लीकेशन पे। ठीक, और इससे बहुत सारे लड़के जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लड़के सीख रहे हैं, पूरा बेसिक से हम लोग इसमें मैथ पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आइए इस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, ये हम लोग का सेट 5 है, इसके बाद से सेट 6 होगा। तो सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी, जिसमें उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ प्राप्त हुआ था, और इस 90% जो कि कितने के बराबर है, 90,000 के बराबर था। तो लगभग हर मौसम में निवेश करने के लिए उसे कितना पैसा दिया जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, निवेश का 90% उसे लाभ हुआ है, यानी इस 90% का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ हमें, 90,000 रुपया दिया हुआ है। तो उसको टोटल निवेश 100% ही ना दिया जाता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90% का वैल्यू 90 पे 3 जीरो, तो 100% का वैल्यू 100 पर 3 जीरो, यानी 100 पर 3 जीरो का मतलब 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। 90% का वैल्यू 90,000 रुपया है, तो 100% का वैल्यू 100,000 का मतलब 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो 1 लाख मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है हमें 882 बटा 1922, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए ये कट जा रहा है, ये 441 आ रहा है, ये भी कट करके 2 9 18, 2 छके 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 961। देखिए कितना सिंपल हो गया। ये 441 21 इसका वर्गमूल होता है, इसका 31 होता है, 961 का वर्गमूल 31 होता है। देखिए सिंपल नॉर्मल, आपको 30 तक 31 तक याद होना चाहिए। ये 961 तो बहुत बार आ चुका है अभी तक। तो 441 का वर्गमूल 21, 961 का वर्गमूल 31, तो 21 बटा 31 यानी ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान है, इस पे समझना ना और आसान है। जैसे जहां जहां ये आपका ये वाला पॉइंट जहां जहां जा रहा है ना, वहां पर ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ हम समझा रहे हैं कि 441 का वर्गमूल 21 हो गया, 961 का वर्गमूल 31 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसका वैल्यू इतना है तो इसका वैल्यू। सबसे पहले तो ये रूट अंडर 108 प्लस रूट अंडर 243, इसका मान कितना दिया हुआ है, 25.98 दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, तो 36 तिहाई 108 होता है, यानी कि 6√3 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 81 तिहाई 824, यानी 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा।
यानी कि 9 और 6 15, ये दोनों जुड़ जाएगा चूंकि सेम हो गया √3 में। तो 15√3 का वैल्यू हमारा हो गया कितना, 25.98 हो गया। अब जो पूछा है इसका वैल्यू पूछा है ना, तो इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका मान कितना आ रहा है। तो ये भी देखिए √3 के रूप में टूटेगा, जैसे 3 चौके 12, 3 9 27, 3 चौके 12 हो जा रहा है और 13 14 3 9 27 हो जा रहा है, यानी कि 49 का वर्गमूल 7√2 हो जा रहा है। प्लस ये देखिए तो 3 छक 18 और 3 चौक 12, यानी कि 64 गुणे 3 हो रहा है, तो 64 का वर्गमूल 8√3 हो गया। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 √1 यहाँ 3 होगा आपका, ये √3 होगा। ठीक, ये 49 तिहाई हो जा रहा है, 49 तिहाई 144, 49 का वर्गमूल 7√3 हो गया। तो ये भी मिलकर के 15√3 हो जा रहा है, यानी इसका कहने का मतलब कि ये भी 15√3 आ रहा है, ये भी 15√3 आ रहा है। तो जब 15√3 का मान इतना है तो इस 15√3 का भी मान कितना हो जाएगा, तो 25.98 ही हो जाएगा। और आंसर से देख लीजिए तो 25.98, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये 15√8 आ रहा है, अगर सपोज डेट ये 30√8 आ जाता तो इसका वैल्यू इससे डबल हो जाता। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इस जो रूट में दिया गया है इसका मान हम निकाल लिए तो 15√3 आ जा रहा है। यहाँ भी इसका भी मान कितना आ जा रहा है, 15√3 आ रहा है। तो इसका वैल्यू अगर 25.98 है तो इसका भी मान 25.98 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 की दर से और 5 रुपए में 6 की दर से बेचती है, खरीदी है किस रुपए में। देखिए ये थोड़ा सा समझिएगा, रुपया हमेशा ऊपर रहता है और वस्तु हमेशा नीचे रहता है। जैसे आपसे बोला जाए कि 50 रुपए में हम 10 वस्तु खरीदते हैं, तो 50/10 एक वस्तु का सीपी हो जाएगा। तो हमेशा रुपया ऊपर वस्तु नीचे। जैसे इसका सीपी की अगर चर्चा करें तो 7 रुपए में 8 वस्तु, यानी कि 7/8 हो जाएगा। और एसपी की अगर चर्चा करें तो 5 रुपए में 6 वस्तु, यानी कि 5/6 हो जाए। देखिए अब इसको क्या करिए ना, रेशियो में बदल दीजिए, तिरछा गुना करके। अगर ये नीचे से कट रहा है ना, ये 2 चौके 8 2 3 6, तो कटा भी सकते हैं, आसान हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो 7 तरीके 21 अनुपात 5 चौके 20 हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य 21 हो गया, सीपी 21 हो गया और एसपी 20 हो गया, अर्थात इसको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने का, 1 का। तो 1 का हानि हो रहा है किस पर, 21 पर। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 100/21 कटेगा नहीं, 100/21 प्रतिशत का हानि हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में दिया है, 100/21% की हानि, ऑप्शन नंबर बी में दिया। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है इसमें। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। ऐसे लिख करके और तिरछा गुणा कर देंगे, कट रहा है तो कटा देंगे, नीचे चाहे ऊपर कटता है तो रेशियो में कट जाएगा। और तिरछा गुणा कर लिए तो क्रय मूल्य 21 यूनिट और विक्रय मूल्य 20 यूनिट, यानी 1 यूनिट का हानि हुआ तो 1/21 गुणे 100, यानी कि 100/21% का हानि हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर की, जिसकी ऊंचाई देखिए, एक टावर है और एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से देखा गया है टावर के शीर्ष को। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। टावर की ऊंचाई कितनी है, 47 मीटर है, 47 मीटर है। ठीक, 47 मीटर है, कह रहा है ये 47 मीटर है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में ना टोटली आपका फिगर बनाने आना चाहिए। अगर हाइट एंड डिस्टेंस आप नहीं पढ़े हैं ना, तो ये यूट्यूब पे ना प्ले लिस्ट में जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस टोटल पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए, 4-5 वीडियो में पढ़ा हुआ है, उसको जाकर के देख सकते हैं आप लोग। ठीक, कह रहा है कि 7 मीटर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर के, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, क्या उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ से देखा गया है, उन्नयन कोण मतलब हमेशा नीचे से देखा जाता है, तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक, तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये टावर प्लेटफॉर्म से ये दूरी निकालिए चाहे ये दूरी निकालिए, दोनों सेम ही रहेगा। तो इसी दूरी का पूछ रहा है कि ये जो टावर है, ये टावर इसको माने हैं और ये सॉरी ये प्लेटफॉर्म माने हैं और ये टावर माने हैं। ये हमारा क्या है, टावर है। तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है। देखिए बहुत सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना है। आपको एक बात बता रहे हैं ना कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होता है। ठीक, और 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने ये 2 हो जाता है। तो
ये यहाँ तक तो 7 है आपका, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, अब 30 के सामने 1 होता है तो 1 यूनिट का 40 दिया हुआ है, तो ये 30 है तो यहाँ 60 होगा, तो 60 के सामने कितना होता है √3 यूनिट। तो एक यूनिट का मान 40 मीटर दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि √3 यूनिट का मान बताइए, तो 40 √3 मीटर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है? ये 40 कहाँ से आया? देखिए फिर से थोड़ा सा समझिए आप। ये हमें पूरा जो है दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 47, और ये ऊंचाई जो है दिया है प्लेटफॉर्म का कितना दिया है 7। तो जब 47 में से 7 घटा लेंगे तो ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40, और 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 40 है तब 60 के सामने √3 होता है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 √3, और ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। कह रहे हैं हमें कि एक जो है 161 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे पुल को 46 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति निकाले। देखिए जब भी रेलगाड़ी, ये अगर रेलगाड़ी पुल को पार करे, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, चाहे सुरंग को पार करे, तो वहां समय होता है समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और बट्टा चाल की जगह हो जाता है ट्रेन का चाल हो जाएगा। ट्रेन का चाल, क्योंकि केवल ट्रेन ही चलती है, इसमें पुल और प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग का इससे इजिली बन जाएगा। समय कितना लगा है? तो समय देखिए यहाँ दिया हुआ है 46 सेकेंड का समय लगा है, तो 46 बराबर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 पर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 पर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 पर 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 7 1 8 1 9 यानी कि 920 हो जा रहा है। ठीक, कितना हो जा रहा है 920। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 5 5 10 8 1 9 1 10 पर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 पर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 7 1 8 1 9। ठीक, और बट्टा ट्रेन की चाल पता नहीं है, यही निकालना है हमें, x हो जाएगा। देखिए ये 46 दूना 92 हो जाता है, यानी कि 20 आ गया है। x का मान कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, लेकिन ये सब ऑप्शन किस में दिया है? किलोमीटर में दिया है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है? तो जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे या सुरंग को पार करे, तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा ट्रेन की चाल। इसी कंसेप्ट से हम लोग आराम से बन गया। कितना आया? अगर मीटर पर सेकेंड में पूछता तो 20 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में पूछा था तो 18/5 से गुणा कर लें। आपको कितना बार बता चुके हैं अभी तक कि जब भी अगर मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी कि छोटा से बड़ा जाना है, तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, 18/5 से गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में आना है, यानी कि बड़ा से छोटा जाना है, तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, यानी कि 8/15 से गुणा करेंगे, सॉरी 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, ये 5/18 है, इसको मिटा के लिख देते हैं। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस इसमें यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। अगर बड़ा की ओर जाना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा की ओर जाना है तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। ठीक, ये बात क्लियर हुआ? हम लोग कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक, कह रहे हैं कि के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये दिया हुआ हमें कितना, तो x² + 5kx + k² + 5 किससे डिविजिबल है? तो x + 2 से डिविजिबल है, परंतु x + 3 से नहीं डिविजिबल होना चाहिए, ये बात हमें बोला हुआ है। सबसे पहले आप क्या करिए कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो x + 2 से डिविजिबल है, अर्थात x बराबर -2 हो जाएगा। x + 2 बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि इसे डिविजिबल है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया -2। अब इसमें x बराबर -2 रखिएगा तो -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -10k हो जाएगा, 5 दूना 10k हो जाएगा, और प्लस k² + 5 = 0। जब भी ये इससे डिविजिबल है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि 0 के बराबर होगा। आप देखिए यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, k में एक इक्वेशन मिल गया, k² - 10k और 5 + 9 = 0। अब यहाँ से देखिए k का मान इजिली निकल जाएगा, यानी k²
-9k माइनस के प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब k अगर कॉमन ले लेंगे तो k -9 हो जाएगा, और -1 कॉमन लेंगे तो k -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी k -9 इंटू k -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो k का मान एक 9 निकला और एक निकला k का मान 1 निकला। देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे ना कि k का मान 9 और 1 निकला ना तो तुरंत इसका आंसर कर देंगे 9 और 1 दोनों, ऑप्शन नंबर सी, और गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, इसमें आप मान रखिए k का मान। जैसे अगर हम k बराबर 9 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए k बराबर इसमें 9 रखने पर एक्स स्क्वायर 9 बचे 45 प्लस हो जाएगा हमारा कितना 45 एक्स हो जाएगा, और प्लस 9 9 81 प्लस 5, यानी ये मिल गया हमारा कितना, तो 81 5 86 लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ कितना लिख देते हैं 86 लिख देते हैं। ठीक, यहाँ से 81 5 86 हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया 86 बराबर 0 हो गया। ठीक, ये इक्वेशन मिल गया हमें जब k का मान क्या रखें 9 रखे हैं। अब अगर k का मान 1 रखते हैं तब देखिए क्या मिलता है, इसमें k बराबर 1 रखिए तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, और 1 5 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बोला है कि x प्लस 2 से डिविजिबल होना चाहिए और x प्लस 3 से नहीं डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि जब हम x बराबर इसमें -3 अगर रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तभी जाकर नहीं डिविजिबल होगा। आप इसमें जब x बराबर -3 रख रहे हैं तो 3 तरीके 9 -15 प्लस 6, देखिए 9 6 15 यानी बराबर 0 आ जा रहा है। तो इसमें जब हम x बराबर -3 रख रहे हैं तो ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि x बराबर ये जो है x प्लस 3 से भी डिविजिबल है, और x प्लस 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये इक्वेशन नहीं होगा। यानी कि k का मान 1 हमारा नहीं होगा, ओनली 1 क्या होगा 9 होगा। अब इसमें रख के नहीं देखना है, ऐसे ही पता चल जा रहा है कि नहीं कटेगा। तो k का मान सिर्फ और सिर्फ 9 होगा, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें बहुत बच्चे सी को आंसर करके गलत कर देंगे, सी नहीं होगा। बोला हुआ है ये कि केवल x प्लस 2 से डिविजिबल होना चाहिए, x प्लस 2 से विभाजित होना चाहिए, x प्लस 3 से नहीं। यानी कि जो ये इक्वेशन निकला है, ये x बराबर -3 इसे सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तो इसे कर ले रहा है, तो ये k का मान नहीं होगा। k का मान सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बात क्लियर? अगर नहीं समझे तो इसको एक बार रिवर्स करके देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए तो बिल्कुल आसान है जी। यहाँ देखिए 8 प्लस ये ब्रैकेट में है तो 2 के पावर 4 यानी कि 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में भागे कितना हो जाएगा 9, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 में 9 से भाग दे दीजिएगा तो 3 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है, सोहन की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। देखिए सोहन है और पार्थ है, पार्थ को हम x मान लेते हैं तो सोहन की क्या हो जाएगी 10 वर्ष कम, यानी x - 10 हो जाएगा। ठीक, 8 साल पहले सोहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये मतलब कि यहाँ कहने का मतलब ना कि वर्तमान यहाँ से हटा दीजिए, वर्तमान के यहाँ से क्या करना है हटा देना है। वर्तमान से कभी 3 गुने होगी, जैसे आप खुद से समझिए कि 8 साल पहले आप अपने वर्तमान से कम होंगे कि 3 गुना होंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ वर्तमान हटा देना है। देखिए सुधारना क्या है कि 8 साल पहले सोहन की आयु उसकी आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ से 2 गुने। अब सही है, देखिए 8 साल पहले दोनों का आयु निकाल लेंगे। 8 वर्ष पहले की बात किया हुआ है, तो 8 वर्ष पहले मतलब इसमें से 8 घटाएंगे तो x - 18 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x - 8 हो जाएगा। तो ये बोला है कि 8 वर्ष पहले सोहन की आयु की 3 गुनी, इसकी कितनी 3 गुनी, 3 से गुणा कर लीजिए, कि जो पार्थ की 2 गुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी, यानी कि इसके 2 गुनी आयु से 4 वर्ष ये अधिक है, तो इधर 4 जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये कह रहा था क्वेश्चन। वर्तमान नहीं रहेगा, वर्तमान कहने का मतलब कि ये वाला हो जाता है, ये जो वर्तमान आप निकाल रहे हैं ये वर्तमान,
तो वर्तमान इससे कभी 3 गुना होगा ही नहीं। कोई भी अपने वर्तमान आयु से पीछे अगर जाएगा तो कभी 3 गुना नहीं होगा, उससे कम होगा। तो इसलिए क्वेश्चन में वर्तमान एक्स्ट्रा दे दिया था। 8 साल पहले सोहन की आयु की 3 गुनी, ये उसकी भी हटा दीजिए। सोहन की आयु की 3 गुनी थी जो पार्थ की 2 गुनी आयु की थी। अब सही है, 8 साल पहले सोहन की आयु, 8 साल पहले जाएंगे तो 8 घटाएंगे तो x - 18 और इसका 3 गुना था जो कि क्या था, तो पार्थ के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक था, तो इधर 4 जोड़कर बराबर कर लिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x - 18 54 बराबर ये 2x - 16 + 4 हो जाएगा। देखिए इजिली निकल जाएगा, 3x इधर आकर घट जाएगा, यानी x बराबर 54 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर -16 + 4 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 54 4 58, 58 में से 16 घटा देंगे तो 54 4 कितना हो गया, 58 में से 16 घटा दीजिए यानी कि 32 हो जाएगा। तो पूछा क्या है आपसे, x का मान हमारा 1 मिनट हो जाएगा, 42 में होगा जी, सॉरी यहाँ एक काम गड़बड़ हो गया। ठीक, ये जो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ से देखिए x = 54 4 58, यानी 58 - 16 घटाएंगे तो 8 में से 6 हो गया 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, यानी 42 वर्ष हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया, 42 वर्ष। तो पूछा क्या आपसे, सोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई, तो सोहन की वर्तमान आयु यानी कि 10 घटा दीजिए इसमें से, 42 - 10 यानी कितना हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए ये 32 वर्ष ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये थोड़ा यहाँ से गड़बड़ था, इसको हटा लीजिएगा। ठीक, इसको यहाँ से क्या करना है, हमें हटा देना है। बस यहाँ से 8 वर्ष पहले सोहन की आयु की 3 गुनी थी जो पार्थ की 2 गुनी से 4 वर्ष अधिक थी। अब यहाँ से क्लियर हो गया, तो आराम से हम लोग निकाल लिए, x का मान 42, यानी कि पार्थ का वर्तमान आयु 42 है और सोहन का कितना है, 32 है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा गलत मिस्टेक किया हुआ था। 10 देखिए 48 रुपए में बेचने पर 20%, देखिए 20% हानि का मतलब 100 में से 20 घटाइए, यानी कि 80% का वैल्यू 48 रुपए है। तो कह रहे हैं कि 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कि 120% का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, यानी एक एक नियम से 48/80 गुणे मान निकालना है 120 का, तो 40 गुना 80, 40 120, 2 से कटाएंगे 24 हो जाएगा, यानी 24 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है तो, आसान क्वेश्चन है। 80% यानी 20% हानि का मतलब 80 का मान दिया है और 120 का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 देखिए, 10 हम लोग का हो गया। ठीक, अब 11 देखिए, 11 बोला हुआ है कि एक नल टैंक को 25 मिनट में भर सकता है। जैसे एक नल है और ये कितना देर में भर सकता है, तो 25 मिनट में भर सकता है। ठीक, और एक अन्य नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। ठीक, खाली करने वाला, तो टोटल वर्क दोनों का एलसीएम यानी कि 50 हो गया। ठीक, ये हो गया हम लोग का टाइम। तो क्षमता इससे निकाल लेते हैं, तो इसका क्षमता 2, इसका क्षमता -1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक, अब बोला है हमें कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत सिंपल है, दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड जब दोनों एक साथ खोलेंगे तो 50 बट्टा दोनों का क्षमता 1 हो गया, 1 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 50 घंटा का समय लग जाएगा। ऑप्शन से देखिए, मिनट में है ना जी, तो 50 मिनट का समय लग जाएगा, तो 50 मिनट यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें, ये आसान क्वेश्चन था। ये 25 मिनट में भर सकता है, 50 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, तो टोटल वर्क हमारा 50 हो गया, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता -1, यानी दोनों मिला करके एक क्षमता आ रहा है, तो 50/1 यानी 50 मिनट में भर जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर देखिएगा, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए आप इसका सिर्फ वर्गमूल निकाल दीजिए। कभी भी अगर रूट में संख्या दी गई हो, वर्गमूल निकालना हो, तो दशमलव के बाद जितना अंक होता है ना, उससे आधा उसके वर्गमूल में हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी कि इसके वर्गमूल में 4 गो अंक होगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि 169 का वर्गमूल निकालिए, कितना आ रहा है, भाग विधि से निकालिए, सबसे आसान। 2 दूनी के 4 हो गया, यहाँ कितना बच गया, 2, 9, 1 उतर जाएगा और ये हो जाएगा 2, 2, 4, यानी कि 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 6 मत में जाएगा, यानी कि 2, 6 से ले जाइए
6 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 को 24, 25 26 27 हो गया यहाँ पे। यानी 11 में से 6 गया 5, 8 में से 7 गया 1, ये कट गया, इधर बचा हमारा 6 9, यहाँ पे 6 आया हुआ है। तो अब देखिए 6 6 12 और ये 5 हो गया। देखिए 3 मंथ में ये चला जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, ठीक। यानी कि 263 हमारा 263 वर्गमूल हो गया। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 को अंक होना चाहिए, तो इससे पहले एक 0 लगा लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है तो 0.0263 0.0263 ऑप्शन नंबर डी होता है। कोई समस्या इसमें? आराम से इसका वर्गमूल निकाल लिए, 69 169 का वर्गमूल निकाल के इसमें 8 अंक है तो इसमें 4 अंक हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज। देखिए एसआई जो होता है ना, एसआई आर गुणे टी परसेंट, यानी रेट और समय गुणा कर लीजिए, वही एसआई होता है, परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ 12% है और 5/3, यानी कि 12 गुणे 5/3, ये पहला हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक। दूसरा में बोला है कि 10% के रेट से कितना, 7/2 साल का। तो यहाँ से जो एसआई का प्रतिशत हो जाएगा 5 चौके 20% निकल जाएगा। यहाँ से 2 से कटाइए, 2 5 10, यानी 7 5 35% हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम 1 2 6 के 12, यहाँ कितना है 5/2 है ना जी, तो 2 6 के 12 हो जाएगा, 6 5 यहाँ 30 हो गया, ठीक। मिटा करके इसको लिख देते हैं। यहाँ से हमारा ये 12 था, ये 5/2 था, तो 2 6 के 12, 6 5 30 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ बोला हुआ है कि 10% वार्षिक दर से इतने वर्षों में प्राप्त होने वाले ब्याज से 50 कम है। यहाँ देखिए तो ये कितना कम है, तो ये 5% कम है। तो इस 5% का वैल्यू अगर 50 रुपए दिया हुआ है तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। तो हमें पूछ रहा है कि धन राशि, यानी तो हमेशा मूलधन 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। और ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखिए आसान सा क्वेश्चन है। 12% के रेट से 5/2 साल का जो ब्याज हो गया, ब्याज का प्रतिशत 30% हो गया। एसआई का जो प्रतिशत होता है साधारण ब्याज में आरटी हो जाएगा। और यहाँ हो गया 10% के रेट से 7/2 साल में 35% हो गया। तो कितना कम है, 5% कम है। रुपये में कितना कम है, 50 रुपए। 5 का वैल्यू 50, तो 1 का वैल्यू 10 रुपया, तो 100 का वैल्यू 1000 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो हो गया हम लोग का सेट जो है 5 जो है फिनिश हो गया। इसमें 13 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ था, ठीक। अब हम लोग अगला देखते हैं सेट 6। सेट 6 भी इसी में कर लेंगे, ठीक। तो चलिए अब सेट 6 स्टार्ट होगा। सेट 6 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या करे, देखिए पाइप ए और बी, पाइप बी के अपेक्षा 1/4 समय लेता है, ठीक। समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 24 घंटे में खाली हो। देखिए सबसे पहले तो ये तीनों का बात बोला है, ए का, बी का और सी का। ए बी की अपेक्षा 1/4 समय लेता है। ये कितना समय लेता है, 1/4 समय लेता है, ठीक। और उसके बाद कह रहे हैं कि पाइप ए की तुलना में सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। ए की तुलना में सी कितना ले रहा है, 3 गुना समय ले रहा है, ठीक। तो देखिए इसको अगर 4 मान लेते हैं तो इसका चौथाई ये 1 हो जाएगा और इसका 3 गुना 3 हो जाएगा। यानी कि समय का यहाँ से रेशियो निकल गया, टाइम का रेशियो निकल गया। तो क्षमता का रेशियो इसका उल्टा होता है। कभी भी टाइम का उल्टा जो होता है ना, क्षमता होता है। क्षमता क्या होता है, उल्टा होता है। तो इफिशियंसी उल्टा का मतलब इसको ढकेंगे तो 4 3 इसका 12 हो जाएगा, इसका उल्टा 3 एकम 3 हो जाएगा और इसका उल्टा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। कभी भी अगर उल्टा निकालना हो तो आपको 1/1 1/4 और 1/3 करने की जरूरत नहीं है। इसको ढक लीजिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। इसको ढक लेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको जब ढक लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक। इसी तरह से इनवर्स निकाला जाता है। देखिए कुछ नहीं है इसमें। अब हमें बोला हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है हमें कि यदि तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 24 घंटे में भर जाता है। यानी कि टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा। टोटल वर्क 24 घंटा में भरता है और तीनों एक साथ खोलिए
तो 12 3 15 4 19 क्षमता है, ठीक 19, ये टोटल वर्क हो गया। तो कह रहे हैं यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो जब पाइप सी को नहीं चालू करेंगे तो सिर्फ ए और बी को चालू करेंगे तो इनकी क्षमता कितना हो जाएगा 15। तो इसे 15 से भाग लगा दीजिए, देखिए 3 5 15 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा, यानी 19 8 152/5 हो जाएगा। भाग लगा दीजिए, 5 3 15 यानी कि 0 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी कि 30.4 घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए फिर से समझ लीजिए। इसका ये चौथाई समय ले रहा है तो इसको 4 यूनिट माने हैं तो 4 का चौथाई ये 1 हो जाएगा, इसे ये 3 गुना ले रहा है तो 3 हो जाएगा। तो समय का जो रेशियो निकल गया 1 4 3 हो गया, तो क्षमता इसका उल्टा होता है तो इसका उल्टा निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिसका निकालना रहता है उसको ढक लेते हैं। जैसे देखिए समझिएगा थोड़ा सा, अगर इस 1 को ढक लेंगे तो ये बचेगा कितना, 4 3 12 हो जाएगा। 4 को यहाँ से ढक लेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 को ढक लीजिएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, तो क्षमता का रेशियो यहाँ से निकल गया, ठीक। तो जब क्षमता का रेशियो निकल गया तो ये तीनों मिल करके 24 घंटे में काम को कर रहे हैं, तो 12 3 15 4 19 हो गया, यानी 24 गुणे 19 टोटल वर्क हो गया। अब सी को बंद कर लेना है तो 15 से भाग लगा देंगे, यानी कि ए भी मिलकर 30.4 घंटे में भरेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखिएगा, इतने परसेंट की दर से 4 वर्ष के लिए 5% का साधारण है। देखिए 5 चौको 20, अभी ने बताए थे कि RT% यानी 20% निकाल लीजिए, यानी कि जो SI हमारा हो जाएगा 2735 का 20%, 20/100, 20/100 यानी 20 5 100, 5 से इसको भाग लगा दीजिए, 5 5 25, 26 27, 5 चौको 20, 5 7 35, 574 रुपया ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर 547 है ना जी, तो 547 547 यानी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है, हमें कह रहा है कि 2 के पावर 2x + 3 - 17 बराबर 9 इंटू, देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं, 2 के पावर x - 9 दूना 18। इसमें कह रहे हैं ना कि हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। एक समीकरण है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है। x के पावर m इंटू x के पावर n बराबर हो जाता है x के पावर m + n हो जाता है। गुणा में हमेशा पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर पावर प्लस में है तो उसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पावर प्लस है तो हम 2 के पावर 2x इंटू 2 के पावर इसे 3 लिख सकते हैं, और इसको इधर भेज दीजिए, -9 इंटू 2 के पावर x, और बराबर इसको भी इधर ही लेके चले, सबको एक साइड कर लीजिए, यानी -17 + 18 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। एक इक्वेशन के रूप में बनाना है, यानी यहाँ हो गया हमारा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी कि 8 इंटू 2 के पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 के पावर x माइनस +1 हो जाएगा, +1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 8 गुणे 2 के पावर x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। जब गुणा करिएगा तो 2 के पावर 2x हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 के पावर x +1 बराबर 0। अब इसको इक्वेशन में बनाने के लिए हम 2 के पावर x को कुछ मान लेते हैं, जैसे y मान लेते हैं, 2 के पावर x को y मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8y² माइनस 9y + 1 = 0 हो गया। अब यहाँ से y का मान निकाल के पुट कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 8y² माइनस ये हो जाएगा 8y - y + 1 = 0, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 8y जब कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y -1 मिल जाएगा, और यहाँ से जब -1 कॉमन ले लेंगे तो y - 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि फैक्टर क्या निकल गया आपका, तो y - 1 इंटू 8y - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो y का 2 मान निकला, एक y का मान निकल जाएगा 1, और एक y का मान निकल जाएगा क्या, तो -1/8 हो जाएगा, नहीं 1/8, सिर्फ 1/8 हो जाएगा, ठीक, माइनस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 1/8। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये हम लोग का निकल गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, समझिए आज का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए अब इस ध्यान से समझिए,
जैसे y का मान आप क्या रखें यहाँ पर 2 के पावर x, तो यहाँ रख दीजिए। जैसे इसमें जब रखेंगे 2 के पावर x बराबर 1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 0, तो यहाँ 2 2 खत्म हो गया, यानी x का मान क्या आ गया 0 आ गया पहला से। यहाँ जब चलेंगे तो 2 के पावर x बराबर 1/8 का मतलब क्या हो गया 2 के पावर -3 हो जाएगा। ये 1/2 के पावर 3 होगा तो ऊपर जाएगा तो 2 के पावर -3, ये कट जाएगा, यानी x बराबर 1 क्या निकल गया -3 निकल गया। तो देख लीजिए किस में दिया है 0 -3, जहां भी दिया होगा वही आंसर हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप 2 बार कम से कम बनाइएगा। ठीक, देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। ये जब भी जो है पावर जो है प्लस के रूप में रहता है तो इसे हम गुणा के रूप में बदल सकते हैं, और गुणा के रूप में रहे बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या किए हैं अलग अलग कर लिए हैं, यहाँ इसको इधर लेके चले आए हैं, सबको एक साइड कर दिए हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2x को 2x के पावर स्क्वायर कर सकते हैं, 2 के पावर x का होल स्क्वायर। अब 2 के पावर x को ना इसमें क्या किए ना, इस इक्वेशन टाइप का है, तो 2 के पावर x को हम y मान लिए हैं, तो यहाँ y मानिएगा तो 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 बराबर 0, फैक्टर तोड़ लिए तो y का मान 1 आ रहा है, एक यहाँ पे माइनस 1/8 1/8 आ रहा है। 1/8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर -3 भी लिख सकते हैं। ठीक, तब यहाँ मान रख दिए हैं 2 के पावर x बराबर y, तो मान रख के निकाल लिए, x का मान 0 आ जा रहा है, एक -3 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटा लगता है। अच्छा एक बात बताइए, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक, और धारा के विपरीत जाएंगे तो जब मान लेते हैं कि नाव का चाल x है और धारा का चाल y है, तो ये घट जाएगा, विपरीत जाने पर घट जाता है। अब 75 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है 12 घंटा लग रहा है। ठीक, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में, तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो जुड़ जाएगा, जब विपरीत जाते हैं तो घट जाता है, धारा की दिशा में जाएंगे और उतनी ही दूरी मतलब 75 बटा कितना समय लगता है 7.5 लगता है। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ये कट करके कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन होगा, इसको भी कटा लीजिए, 4 तिहाई 12 है, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी दोनों इक्वेशन को हम नीचे लिख देते हैं, x प्लस वाई को ऊपर रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 10, और ये हो जा रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 25/4 का मतलब क्या हो गया 6.25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से किसका मान पूछा है, अगर पूछेगा कि नाव का चाल बताइए तो x का मान निकालना होगा, धारा का चाल पूछेगा तो y का मान, तो किसका पूछा है देखिए धारा की गति निकाले, तो यानी y का मान निकालना है तो घटा देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ये कट जाएगा, यानी 2y इज इक्वल टू 10 में से 6.25 गया तो ये कितना हो जाएगा 3.75 हो जाएगा, यानी y का मान हमारा निकल जाएगा 3.75/2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16 1 17 हो जाएगा। अब 2 छक्के कितना हो गया 2 छक्के 12, 1 मिनट रुक जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 17 हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 1.875 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.875 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बताइए कोई इसमें समस्या है इसमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए लेकिन आसान है। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर जाने में 12 घंटे का समय लगता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय कर लिए, धारा के विपरीत मतलब घट जाएगा, और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी यानी 75 किलोमीटर जाने में 7.5 घंटा लगता है, तो यहाँ से निकल के दूसरा इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लिए। अगर हमें नाव पूछता तो x का मान निकालना रहता, तो यहाँ धारा पूछा है तो y का मान कटा करके निकाल लिए, कितना आ जा रहा है आपका 3.75/2 यानी कि 1.875 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ी खरीदा, वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि दोनों घड़ियों का समान मूल्य पर बेचता रहता है, विक्रय मूल्य समान। देखिए जैसे एक घड़ी को x मान लेते हैं, दूसरे घड़ी को y मान लेते हैं, इसको बेचा है कितना में तो 15% हानि का मतलब अभी बताए थे कि घट जाएगा यानी कि 85/100, इसको बेचा है कितना में 19% लाभ में यानी 119/100 हो जाएगा, और बराबर ये दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जा रहा है बराबर।
100 से 100 खत्म हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 सते 119, यानी कि x बट्टा वाई इज इक्वल टू 7/5 हो जाएगा। यानी पहले घड़ी का क्रयमूल्य 7 हो गया, दूसरे घड़ी का क्रयमूल्य 5 हो गया। ये क्रयमूल्य ही हम माने थे सीपी। तो ये 7 और 5 12 यूनिट का वैल्यू देखिए यहाँ कितना दिया था, क्रयमूल्य टोटल 480 दिया था। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 चौके 48, यानी 40 रुपया हो जाएगा। तो किसका पूछा है, दोनों घड़ियों का क्रयमूल्य, यानी सिंपल। पहला घड़ी का 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 चौक 28, यानी 280 रुपया हो जाएगा। अब 5 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5 चौको 20, यानी 200 रुपया हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा 780, 7 चौक 28, 280 और 200 रुपये। देख लीजिए किसमें है, 280 और 200 रुपये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। ये बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। पहला घड़ी का क्रय मूल्य x मान लिए, दूसरे घड़ी का y मान लिए। आइए विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, पहला घड़ी का विक्रय मूल्य, दूसरा घड़ी का विक्रय मूल्य, दोनों बराबर। तो यहाँ से इनके क्रय मूल्य का अनुपात 7:5, यानी 7 5 12 इज इक्वल टू 480। तो एक का वैल्यू 40 हो गया, तो 7 चौक 28 280 और 5 चौक 20 200 रुपया हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर कह रहे हैं ना कि इसका हमें क्या निकालना है, तो माध्य माइनस माध्यिका। तो देखिए माध्य माध्यिका निकालना रहता है ना, तो सबसे पहले आरोही में सजा लेंगे। ठीक, आरोही में सजाइए। सबसे छोटा 2 है, इसके बाद से 5 है, इसके बाद से 6 है, इसके बाद 8 है, 9 है, 12 है, 15 है और कितना है 18 है। इसको आरोही क्रम में सजा लिए। अब माध्य बराबर होता है ना, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, सबको जोड़ लीजिए। तो 5 2 7 6 13 और 8 21 9 30 हो गया। 30 12 कितना हो जाएगा 48 और 18 60 हो गया, यानी 75 आ रहा है। तो 75 बट्टा क्या को संख्या है, 8 को संख्या है क्या, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग लगा देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 75 बट्टा 8 हो गया माध्यिका। ठीक, माध्य हो गया। अब बोला है कि माध्यिका भी निकालना है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं बताइए। कभी भी अगर माध्यिका निकालना हो, माध्यिका तो जो बीच में होता है वही माध्यिका हो जाता है। आरोही अवरोही में सजाएंगे और जो बीच में होगा, जैसे इसमें बीच में 2 आ रहा है, ये दोनों बीच में आ रहा है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 9 8 17 बट्टा 2 माध्यिका हो जाएगा। अभी दोनों का अंतर बोला है हमने, अंतर ही ना कह रहा है जी, कि माध्य माइनस माध्यिका, यानी कि 75 बट्टा 8 माइनस 17 बट्टा 2 घटा दीजिए। 8 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 75 माइनस 17 चौके 68 हो जाएगा। तो 8 2 10, यानी कि 7 बट्टा 8 हो गया, भाग लगा दीजिए। तो 0.8 9 72 ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 8 टाइम 64 6 बचा, तो 8 7 56 8 5 40 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 0.875, 0.875, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सा है। कभी भी आंकड़ा का अगर हमें माध्यिका निकालना हो, माध्य निकालना रहेगा तो तब तक किसी तरह से जोड़ दीजिए या जय वो संख्या है भाग लगा दीजिए। लेकिन जहां भी अगर माध्यिका निकालना रहता है तो सबसे पहले आरोही में सजाएंगे, और जो बीच में रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 बीच में आ रहा है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, ये माध्यिका हो जाएगा। और माध्य के लिए सबको जोड़ करके जय को संख्या है लगा भाग लगा दीजिए। और दोनों का अंतर पूछा था तो अंतर कर लिए, यहाँ पे दोनों का अंतर जो पूछा था वो यहाँ से अंतर दोनों का पूछा था, तो घटा लिए, कितना जा रहा है हमारा 0.875 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 पढ़िएगा कि 1000 रुपये को बांटना है किसमें किसमें, तारा तमन्ना और टीना के बीच बांटना है, किस रेशो में, इतना। तो एक बार बताइए, सबको जोड़िए, कितना आ रहा है 6 4 10 5 15, यानी 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1000 रुपया हो गया। ठीक, तो क्या पूछा है आपसे, तारा और टीना, यानी तारा मतलब पहला वाला और लास्ट वाला, पहला और लास्ट का अंतर पूछा है कि तारा और टीना के बीच में अंतर, यानी कि 6 और 4 का अंतर कितना हुआ 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 1000 बट्टा 15 गुणे 2 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 200 दूना कितना हो गया 400 बट्टा 3, भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 आता रहेगा, यानी कि 133.33। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, ये तो बहुत आसान है। सबका योग हो जा रहा है, 15 यूनिट का वैल्यू 1000 रुपया है, तो तारा और टीना का अंतर कितना हो जा रहा है 2 यूनिट का वैल्यू 133 रुपये 33 पैसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर देखिएगा, एक्स और वाई 2 पाइप 24 घंटा 32 घंटा में एक टैंक को भर सकते हैं। एक्स और वाई ये 24 घंटा में और ये कितना देर में 32 घंटा में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो पहली पाइप को
किस समय बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 16 मिनट घंटे में भर जाए। देखिए पहले टोटल वर्क निकालिए तो 24 चौके 96, 32 तेईस 96, ये हो जाएगा इसका 4, इसका हो गया 3, ये टाइम हो गया और ये क्षमता निकाल ली। ठीक, कुछ नहीं है। अब बोला है कि हमें किसको बंद करना है, करें कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो पहली पाइप को कब बंद कर दिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों चल रहे हैं, यहाँ जाकर एक्स क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, इधर अब सिर्फ वाई जा रहा है ताकि 16 घंटा में भर जाए। इसका मतलब कि वाई जो है ना 16 घंटा चला हुआ है, तो इसका क्षमता 3 है, तो ये 16 घंटा में कितना भरेगा, तो 16 3 48। तो अगर 48 वाई भरा है तो शेष कितना बच गया, 48 बच गया। और इसको कौन भरा होगा, एक्स, तो कितने देर में भरेगा, तो 48 में इसका क्षमता 4 से भाग लगा दीजिए, यानी 12 घंटा में भरा होगा। आप 12 घंटा बाद इसे क्या कर देना होगा, बंद कर देना होगा। आसान है भी। इसमें बंद नहीं हुआ है कौन, वाई, तो वाई जो है लगातार 16 घंटा काम किया है, तो 16 या 48 भाग ये भरा है, तो शेष भाग एक्स भरा है 48, कितने देर में भरेगा, तो 48/4 यानी कि 12 घंटा में भर देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 9 नंबर, दो पुरुष अथवा देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अथवा रहेगा या रहेगा, इसका मतलब होता है क्या आपका, तो बराबर होता है। तथा रहेगा और रहेगा और वो रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, तो आपका प्लस हो जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना होगा। तो यहाँ बोला हुआ है कि दो पुरुष अथवा मतलब बराबर, 2 मैन बराबर कितना है, 3 वुमेन है। अब यहाँ से इनका क्षमता निकाल लेंगे तो मैन बट्टा वुमेन कितना आ जाएगा, 3/2, यानी मैन का क्षमता 3, वुमेन का क्षमता 2 हो जाएगा। अब देखिए कुछ इसमें इस मेथड से बनाइएगा ना तो किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोला है हमें कि 6 पुरुष और मतलब प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 मैन प्लस 1 वुमेन कितने देर में करेंगे, उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं और बराबर। अब टोटल वर्क के लिए ना आप किसी एक को ले लीजिए, 2 पुरुष अथवा 3 महिला को ले लीजिए। चलिए 2 पुरुष को ही ले लेते हैं, तो 2 मैन कितने दिन में कर रहे थे, यहाँ पे 30 दिन में कर रहे थे। ठीक, तो 30 दिन ले लिया, खत्म हो गया। यहाँ से मैन की जगह 3 रख देना है, वुमेन की जगह 2 रख देना है, तो 36 18 और 2 इधर कितना हो जाएगा, 20, 20 गुणे एक्स बराबर, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 गुणे 30 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 3 6, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दिन आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा 9 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, किसी को भी बदलने की इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि 2 मैन अथवा 3 वुमेन दोनों बराबर है, यहाँ से मैन वुमेन का क्षमता निकल गया। अब बोला है कि 6 आदमी पुरुष तथा 1 महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे, और लगा है इसका मतलब मिलकर ही होता है, क्योंकि और का मतलब प्लस होता है। और यहाँ पे टोटल वर्क के लिए किसी एक को ले लीजिए, या तो 2 पुरुष का अथवा 3 महिला को ले लीजिए, बात वही आएगा, तो 9 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर कह रहे हैं कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी, ये स्टेशन है, 2 स्टेशन, इसके बीच की दूरी कितना है, 390 किलोमीटर है। ठीक, एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर आवर से 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर से गति से पूरा करती है, शेष दूरी को वह इतने घंटों में तय करती है, तो पूरी यात्रा का औसत गति निकालना। देखिए ये बहुत सिंपल है, औसत चाल होता है, औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल समय। देखिए कितना सिंपल हो गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इस पे आया है। टोटल डिस्टेंस ये लोग कितने जा रहे हैं, 390 जा रहे हैं, 390 बटा टोटल समय देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 182/56 हो जाएगा पहला, प्लस यहाँ जा रही है 108 किलोमीटर किस चाल से, 72 किलोमीटर पर आवर से, तो 108/72 हो जाएगा, प्लस शेष को तो समय डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 4 एकम 4 1 5/4, इसका समय डायरेक्ट 5/4 दिया है, सब जोड़ दीजिए। देखिए इसको कटा देते हैं, 7 8 56 हो जाएगा, इसको 7 से कटाएंगे तो 7 दूना 14 7 6 42, यानी फिर कट जाएगा, 2 चौके 8 और ये 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 4 है, इसको भी 4 से कटा दीजिए, तो 18 चौके 72, अच्छा है 36 दूना 72 होता है ना, 36 12, देखिए यहाँ कटा लेंगे
तो 12 छक 72, 12 नवा 108 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए 36 गुना 72, 36 तिहाई 108 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ लीजिए 390 बट्टा, अच्छा इसको हम लोग 6 बना लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं ताकि जोड़ने में आसानी होगी। नीचे 4 4 4 है तो नीचे 4 हो जाएगा। अच्छा 13 6 19 और 5 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 4 छके 24, यानी कि इसको 6 से कटा देना है। 390 बट्टा 6, यानी देखिए 6 6 के 36, 37 38 39, 6 5 30, यानी कितना हो जाएगा तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना आसान है आपका। एवरेज स्पीड होता है ना औसत चाल बराबर, औसत चाल इज इक्वल टू टोटल इस डिस्टेंस बटा टोटल टाइम हो जाता है। तो कुल दूरी हमारा कितना है 390। 390 समय कैसे निकाल लिए, तो इसको इतने दूरी को 56 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो 182 बटा 56 हो गया। इसको जा रहा है 72 तो 108 बटा 72। ये जा रहा है कि इसका तो समय डायरेक्ट दिया हुआ था तो समय रख दिया। अब इन सबको जोड़ लिए हैं और जोड़ करके इसे भाग लगा दिए हैं, कितना आ रहा है 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यही हमारा एवरेज स्पीड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, दिया हुआ हमें मान किसका, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया। देखिए इसको अगर इधर भेज देते हैं और उसी को क्यों भेज रहे हैं अभी बताते हैं। साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी इसका मान निकल गया हमारा कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे ये जो कॉस में जो भी पावर है ना उसका आधा साइन में हो जाएगा। जैसे कॉस स्क्वायर ए का मान साइन है, कॉस के पावर 4 ए का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस के पावर 8 का ये साइन में 4 हो जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको अब आधा आधा कर लेना है, क्योंकि कॉस में जो भी पावर होता है साइन में आधा हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिर्फ ये जब आएगा तभी ऐसा होगा। ठीक, और ये हो जाएगा हमारे कितना, तो 2 का आधा साइन ए हो जाएगा। अब बताइए इसका मान कितना दिया है आपको, यहाँ पे तो 1 दिया है तो 1 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। कोई इसमें टेंशन ही नहीं है, बहुत आसान है आपका। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 दिया था तो इसको हम तोड़ के देख रहे हैं, यहाँ से ये बातें हमारा बराबर हो जा रहा है क्या, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो जा रहा है। यानी कि कॉस में जो भी पावर होगा साइन में उसका आधा हो जाएगा। तो कॉस के पावर 4 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का मान साइन ए हो जाएगा, और इसका मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया है तो इसका वैल्यू 1 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी आया हुआ था लेकिन उसमें एक नहीं भी लगाया हुआ था, जो पिछला सेट में हम लोग देखे थे अभी 5 में। ठीक, ये बोला है कि ये जो संख्या है x बराबर x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो जिससे विभाजित हो उसे 0 कर लेंगे। यानी x बराबर कितना निकल गया 8। अब इसमें x बराबर 8 पुट कर लीजिए, ये सेटिस्फाई करेगा। यानी 8 जब यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू 8 हटाए 64 प्लस यहाँ x बराबर 8 रखेंगे तो 8 a आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसे ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया कितना आपका 4 3 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 36 18 और 1 19 हो जाएगा। यानी कि 8a बराबर ये 192 और 4 कितना हो जाएगा 196, इधर जाएगा तो 196 माइनस हो जाएगा, यानी कटा दीजिए 8 से। तो 8 गुना 16 17 18 19, 8 चौके 32 हो जाएगा, अब 32 33 34 35 36, 8 5 40 हो जाएगा। यानी कितना हुआ तो -24.5 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए -24.5 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो दिक्कत है इसमें, बोल रहा है कि इससे अगर पूर्णतः विभाजित है तो इसे क्या करेंगे 0 के बराबर करके x बराबर 8 इसमें निकाल करके पुट कर लेंगे और ये 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर लेगा। यहाँ से a बराबर हमारा कितना निकल गया -24.5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कितना बार बताए होंगे आपको। ठीक, हमें कह रहे हैं कि जब भी अगर दिया रहे x प्लस 1 बटा x बराबर अगर a रहे, अब बोले क्या एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू इज इक्वल टू हो जाता है क्या, तो ए क्यू माइनस 3 हो जाता है, ए क्यू माइनस 3। कभी भी जब ऐसा दिया रहे ये रिजल्ट पूछा जाए तो ए क्यू माइनस 3 हो जाएगा। तो ए क्यू मतलब क्या 8 का क्यू माइनस 3, मतलब 8 3 के 24 हो जाएगा, 8 क्यू माइनस 24। 8 का क्यूब 512 माइनस 24 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा
12 में से 4 गया 8, यहाँ 10 में से 2 गया 8 और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 488 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 2-3 बातें यहाँ लिख देते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यदि x प्लस 1/x बराबर a है तो पूछेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। यदि ये माइनस में रहे, x माइनस 1/x बराबर a रहे, यहाँ पे बराबर रहेगा। अब पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। आप प्लस वाला तो यहाँ पे क्यू में लिख दिए, अगर माइनस में रहे जैसे x माइनस 1/x बराबर a रहेगा, पूछा जाएगा कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a क्यू प्लस 3a रहेगा। यानी इधर माइनस रहेगा तो इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो इधर प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस रहेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस 3a हो जाएगा। यानी कि इसके साथ हमारा कितना रिजल्ट आ जा रहा है, 448, यानी 8 का क्यूब माइनस 3a यानी कि 8 3 के 24 कितना हो जाएगा, 488 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर कह रहा है हमें कि 824 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 5 टाइम्स 9 हो जाएगा। एक किससे विभाजित होना चाहिए, तो 324 से इसको भाग लगा दीजिए, तो देखिए तो 24 से 72, 3 मत में चला जाएगा 972 आ जाएगा, यानी कि 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और ये कट जा रहा है, फिर यहाँ 9 उतरा। अब ये ऑलरेडी कम है तो फिर 9 उतारना होगा, यहाँ पे 0 चला जाएगा। अब कितना मत में जाएगा, 8 मत में चला जाएगा, 9 मत में ज्यादा हो जाएगा। 8 चौक 32 कर 2 हाथ से 3 हो जाएगा, 8 दूना 16, 3 19 का 9 हाथ से 1 हो जाएगा, 8 3 के 24 से 25 हो जाएगा। फिर घटा लीजिए, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 0 हो जाएगा और 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, यानी कि 207 क्या हो जा रहा है, शेष। तो इसमें से 207 घटा लेंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी। जो शेष बच रहा है ना उसे घटा लेना होगा, यानी कि 9 में से कितना घटा लेना होगा हमें, 207 घटा लीजिए, यानी कि 9 में से 7 गया 2, 9 की 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 9 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 99,792 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 99,792 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है 99,792। बात समझ में आया कि नहीं। 5 अंकों की बड़ी संख्या जो होती है 99,999 और किससे डिविजिबल होना चाहिए, 324 से। तो 324 से भाग लगा दिए, शेष जो आएगा उसे क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी जब घटा लिए इसमें से तो वही हमारी संख्या हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, तो 99,792 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हम लोग का सेट 2 सेट आज किए हम लोग, कौन कौन सा, तो सेट 5 किए और सेट 6 किए। ठीक, सेट 5 में टोटल 13 क्वेश्चन था और सेट 6 में कितना था, 14 था। तो ये हम लोग दोनों सेट को एक साथ कर लिए। इसी तरह से हम लोग आगे भी जिसमें कम क्वेश्चन रहेगा तो 2 सेट को हम लोग एक साथ भी करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए आगे अब हम लोग करेंगे, अगले सेट को करेंगे 7 नंबर और 8 नंबर देखेंगे, जिसमें अगर ज्यादा क्वेश्चन रहेगा तो एक ही सेट करेंगे, कम रहेगा तो 2 सेट हम लोग साथ में करेंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर न्यू आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, अगर बेसिक क्लास करना चाहते हैं, बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बिपिन मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, बिपिन मैथ्स, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा तो बिपिन मैथ्स जो है लिखिएगा, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे बेसिक क्लास चल रहा है। ठीक, तो चलिए अगले सेट में मिलेंगे हम लोग, सेट नंबर 7 के साथ मिलेंगे और कम क्वेश्चन होगा तो 7 8 दोनों करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।